हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन या डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, तो उनको किस किस टाइप्स में बांटा जा सकता है, ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आज के वीडियो में हम देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने 3 कैटेगरी बनाई है। पहला है बाय टाइप। बाय टाइप का मतलब है उसमें यूज होने वाले हार्डवेयर या इनपुट आउटपुट के तरीके के बारे में। दूसरा है साइज, कंप्यूटर के साइज या उसकी कैपेसिटी के आधार पर यह डिवीजन किया गया है। और तीसरा है पर्पस, किस पर्पस से इस तरह के कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बाय टाइप। तो टाइप के आधार पर सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर्स को देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वैसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एनालॉग डेटा यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल फिजिकल पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, जैसे एयर प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, वोल्टेज, और उसका आउटपुट भी हमें एनालॉगस फॉर्म में ही मिलता है। यह डिजिटल कंप्यूटर से अलग होते हैं क्योंकि इसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है या 0-1 की सीरीज का यूज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ईसीजी मशीन, हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर। ये सब एनालॉगस डेटा है जो कंटिन्यूअस वेरी करते हैं। दूसरी कैटेगरी है डिजिटल कंप्यूटर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी सिग्नल्स का यूज करते हैं, यानी 0101 की सीरीज में इनपुट देते हैं और इसका आउटपुट भी 0101 में आता है। तो जितने भी कंप्यूटर्स जो आजकल हम लोग यूज करते हैं या स्मार्टफोन्स, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप कहे जा सकते हैं जो बाइनरी नंबर्स या डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। इस तरह के कंप्यूटर्स इनपुट एनालॉग फॉर्म में लेते हैं और उसको प्रोसेस कर उसका रिजल्ट डिजिटल फॉर्म में दे सकते हैं। एक तरह से ये दोनों टाइप के कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे सीमेंट प्लांट में इस तरह के कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस या ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। कई बार पेशेंट के टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर को एनालॉगस फॉर्म में इनपुट किया जाता है और उसका रिजल्ट या उस रिपोर्ट का रिजल्ट बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर हैं जो एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों का यूज करते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ हम लोगों ने टाइप के आधार पर तीनों देख लिया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम देखने जा रहे हैं साइज या कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर्स के टाइप, जो है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर्स नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने घर के पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप, ये सब किसके टाइप हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप होते हैं। ये दूसरे कैटेगरीज जो हम लोगों ने देखा था कि मिनी, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स, उससे छोटे होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी उनसे कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी उनसे कम होती है। साथ ही साथ यहाँ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो प्योरली डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी इनपुट आउटपुट 0101 के फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। दूसरा टाइप है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स अभी जो हम लोगों ने देखा माइक्रो कंप्यूटर्स, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी स्टोरेज या प्रोसेसिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा होती है। तो ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम के बीच के कैपेसिटी के कंप्यूटर्स होते हैं, जिसे नॉर्मली स्मॉल बिजनेस एनवायरनमेंट या साइंटिफिक एप्लीकेशन में सर्वर के तौर पर काम में लिया जाता है, जहां एक से ज़्यादा यूज़र के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है।
यानी ये माइक्रो कंप्यूटर्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन कई ऐसे माइक्रो कंप्यूटर्स भी आते हैं जिनकी कैपेसिटी इस रेंज तक चली जाती है, तो कई बार ये एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। हमारा अगला कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जब बड़े एप्लीकेशन या बड़े बिजनेस में सर्वर की ज़रूरत होती है तो वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी ये सब उनसे ज़्यादा होती है, हमारे माइक्रो या मिनी कंप्यूटर्स से ज़्यादा होती है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में या क्रिटिकल एप्लीकेशंस में जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे बैंकिंग है, हमारा रेलवे है, रेलवे रिजर्वेशन है, इन सब में इस तरह के कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। लास्टली हमारा सुपर कंप्यूटर आज के सबसे पावरफुल कंप्यूटर में आता है, और यह भी एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर है, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं। इनका यूज ज़्यादातर बहुत लार्ज वॉल्यूम में डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग, इन सब में जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करना होता है। साथ ही स्पेस रिसर्च या स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में भी इस तरह के कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रेव, परम जो इंडिया में डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर है, यह इस कैटेगरी में आता है। अब हमारी तीसरी कैटेगरी है बाय पर्पस, यानी यूज के आधार पर कंप्यूटर्स को दो टाइप में बांटा गया है, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। तो पहला देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी भी टाइप के काम को कर सकते हैं। नॉर्मली जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को हम रन कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग हो, इमेज या वीडियो एडिटर हो, या हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, या गेम्स हो, या इंटरटेनमेंट हो, ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मेन फ्रेम, ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आते हैं, यानी इनका कोई एक स्पेशल पर्पस नहीं होता है, ये किसी भी दूसरे अलग अलग टाइप के काम में लिए जा सकते हैं। सेकेंड है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में हम एटीएम के से रिलेटेड काम ही कर सकते हैं, उससे किसी और दूसरे तरह का काम नहीं लिया जा सकता है। तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको स्पेशली किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा ये दूसरे तरह के काम नहीं कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।